निर्वाचन आयोग अभी यह प्रमाण पत्र के आधार पर वोटर लिस्ट का समीक्षा कर रही है। सवाल इस प्रकार का है कि बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होना है। क्या इतने ही दिन के भीतर में निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट की समीक्षा कर लेगी? कौन होता है वोटर? किसको अधिकार दिया जाता है संविधान के हिसाब से वोट डालने का अधिकार? यह तमाम प्रश्न अभी फिलहाल देश में उभर कर आ चुका है। निर्वाचन आयोग अपना काम कर रही है। विपक्ष ने इस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अपनी एक दिन की व्याख्या किया, लेकिन 28 जुलाई 2025 को इसकी अंतिम व्याख्या करेगी। क्या संवैधानिक मुद्दे हैं, क्या नहीं है, इस विषय पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहली बात देखिए कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रोविजन कहता है कि निर्वाचन आयोग समयानुकूल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का समयानुकूल निर्वाचन, निर्देशन, समन्वय करने का कार्य करती है। राष्ट्रपति निर्वाचन की अधिसूचना जारी करते हैं और निर्वाचन आयोग आचार संहिता जारी करके निर्वाचन कराते हैं। निर्वाचन के संबंध में असीम अधिकार निर्वाचन आयोग के पास होता है। वह कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे संवैधानिक निर्णय लेना होगा, क्योंकि संवैधानिक संस्था है। क्या कहती है संविधान, जरा इसको भी देख लीजिए। आर्टिकल 325 कहती है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर बिना भेदभाव किए आप मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट बना सकते हैं। इस मतदाता की पहचान के लिए आप एक पहचान पत्र बनाते हैं। पहचान पत्र के संदर्भ में बहुत सारी कमेटियां भी सुझाव दिया था, जिसमें दिनेश गोस्वामी समिति और टीएन सेशन कमेटी भी सुझाव दिया था कि मतदाता की पहचान के लिए पहचान पत्र होना चाहिए। अब की पहचान पत्र क्यों होना चाहिए? भारत में सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। बिना पहचान का कोई भी व्यक्ति किसी का वोट डाल देता था, लेकिन भारत में सर्वश्रेष्ठ अधिकार यदि है तो वह सबसे पहला अधिकार होता है वोट देने का अधिकार। भारत संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि नागरिक की योग्यता तय किया गया कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक कौन होंगे, यह गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय उसको समय समय पर परिभाषित कर सकता है। उसी नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, पागल तथा दिवालिया न हो। यह योग्यता यदि आपके पास में है तो आप एक वोट स्वेच्छापूर्वक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डालने का अधिकार रखते हैं। परिसीमन आयोग एक आबादी को परिसीमित करती है और यह परिसीमन के आधार पर मतदाता अपना वोट डालते हैं, जिसमें आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा का स्थान निर्धारित किया जाता है। यह तो एक संवैधानिक पहलू हुई। अब कहता है कि भारत का नागरिक वोट डालेगा, तो नागरिक कौन है? तो नागरिक की परिभाषा जो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है उसी के हिसाब से नागरिक हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से नागरिक की खोज में जुटा है इस वोटर लिस्ट के समीक्षा में, यह अरस्तु के परिभाषा से मिलती है। अरस्तु ने कहा है नागरिक वह है जो नगर में रहते हैं और शासन कार्य से जुड़े होते हैं, उसे ही नागरिक कहा जाएगा। और वह नागरिक उस देश के शासन व्यवस्था से, उस देश के भीतर जो राष्ट्रवादी चेतनाएं हैं, देश की व्यवस्थाएं हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो हमारा भारत का नागरिक है। भारतीय संविधान
की यदि बात किया जाए तो नागरिकता के संदर्भ में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार संसद को बनता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का जिक्र किया गया और इस नागरिकता के आधार पर पूरी संसद इस बात का उस समय के संविधान सभा ने जो इसका स्पष्टीकरण किया था, जिसमें से 5 में जन्मजात नागरिकता, 6 में पाकिस्तान से आने वाले 19 जुलाई 1948 तक जो व्यक्ति भारत आ गया, भारत सरकार ने उसकी नागरिकता प्रदान कर दिया। लेकिन उसमें भी यह पहला शर्त तय किया गया था, माता पिता पितामह पितामही मातामह मातामही में से किसी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो। यदि वो 6 महीने के बाद आता है तो 6 महीना उन्हें अस्थायी रूप से रहने के बाद प्रमाण पत्र देना पड़ता था। फिर 8 कहता है जो विदेश में यदि कोई व्यक्ति रहते हैं और नागरिकता का फॉर्म भर दिए हैं भारतीय मूलवंश में, फिर वही शर्त था जो 6(1) और 6(2) का प्रोविजन कहता था कि माता पिता पितामह पितामही दादा दादी में से किसी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो। भारत सरकार ने उस समय भी नागरिकता तय किया था। निर्वाचन वो एक ऐसा विषय वस्तु था कि नागरिकता और निर्वाचन संसद से संबंधित उपबंध को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जब लागू होता है, इसे लागू कर दिया गया। नागरिक कौन है जो हमारे जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, हमारे इसमें वोट डालने का कार्य कर सकते हैं। भारत संविधान के हिसाब से यह समय समय पर इसकी समीक्षा जिस प्रकार की भारत के संसाधन नहीं होती रही, लेकिन राजनेताओं ने इसकी गलत फायदा जब उठाया तो वोटर कार्ड बनाने की बात आई। समीक्षा में यह कहा जाता है जो नागरिक दुनिया में नहीं रहे उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है और जो नागरिक 18 वर्ष के हालिया उम्र प्राप्त किए हैं वो नागरिक अपनी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। भारत में मतदान का रेशियो लोकसभा में देखा जाए तो 67.7% मतदान अधिकतम 2024 के निर्वाचन लोकसभा में रही थी। वैसे विधानसभा के चुनाव में 57%, कभी 60% ऐसे ही रहने का संभावना रहती है। क्या जनता निष्क्रिय हो चुकी है मतदान देने के लिए? क्या जनता इतना ही है? क्या जनता माइग्रेट कर चुके हैं? निर्वाचन आयोग इस बात का भी समीक्षा कर रही है कि यदि जनता बिहार में उनका जन्म हुआ, अभी फिलहाल वो बिहार से बाहर है, तो मतदाता सूची में एक ही स्थान पर नाम दर्ज हो। क्योंकि भारत के नागरिक एकल नागरिकता कहती है और एकल नागरिक ही भारत के मतदाता हो सकते हैं, जो हमारे नागरिकता का विषय वस्तु है। अब यह सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा आधार बनाया। आधार कार्ड एक व्यक्ति की पहचान हो सकती है, नागरिक क्या नहीं। क्योंकि आधार तो प्रतिदिन बन रहे हैं, आधार में आप अपना एड्रेस को चेंज भी करवा रहे हैं। यह प्रक्रिया है कि किस स्थान की व्यक्ति था, कहां पर यह माइग्रेट करके जा रहा है। आधार कुछ बाहर के आने वाला व्यक्ति भी भारत में आकर बना चुका है। यदि वो प्रमाण पत्र देता है और वोटर लिस्ट में नाम हम दर्ज करते हैं, ऐसे विदेशियों को भारत की नागरिकता का दावेदारी हो जाएगी। इस बात से इलेक्शन कमीशन बचना चाहता है कि मैं एक संवैधानिक निकाय हूं तो इस निकाय का धर्म निभाना पड़ेगा। जैसे कोई बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में घुस गया और वो भारत में आकर के अपना आधार बना लेता है और उस आधार को आधार बना करके यदि हम वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज कर रहे हैं तो क्या यह संवैधानिक रीतियां के हिसाब से सही होगा? क्योंकि अरस्तु की परिभाषा मैंने यहां बताया है कि जो नगर में रहता और शासन कार्य में इन्वॉल्व होता है, देश की शासन व्यवस्था में कंट्रीब्यूशन देता है, जो व्यक्ति विदेशी है कभी भी भारत में भारत की राष्ट्रीयता के गुण और धर्म का पहचान नहीं बना सकता है। विपक्ष भले ही सुप्रीम कोर्ट के न्याय के शरण में चला गया, यह निर्वाचन आयोग का काम है कि जो व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम दर्ज था उसका हम प्रमाण लें कि वह व्यक्ति फिलहाल उस स्थान पर है कि नहीं है। यह सीधा सीधा निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र बनता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली बहस किया है उसमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। निर्वाचन के संदर्भ में जो भी सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया है, इसमें अब तक देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने का कार्य भी नहीं किया है।
यह सवाल देश के सामने है। ऑपरेशन सिंदूर या इससे पहले जितने भी भारत सरकार ने युद्ध लड़ा है, चीन के साथ 62 में, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ, अघोषित कारगिल 1999 और फिर ऑपरेशन सिंदूर 2025, जो भी मामला है, सरकार यदि हमारा कार्य करती है, युद्ध स्थल पर हमारे सेना लड़ाई लड़ते हैं, मैदान में सेना डटे हैं, तो सेना को आत्मविश्वास बढ़ाने का काम भी एक राष्ट्रवादी है। यदि इस राष्ट्रवादी विचार के विरुद्ध में यदि आप बयानबाजी करते हैं तो सवाल कटघरे में है कि आप नागरिक हैं कि नहीं। यदि निर्वाचन आयोग इसकी समीक्षा करने का प्रयास करती है तो यह सुखद बात है। अब इसके किसी के वोट बैंक पर हराश नहीं। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है, और क्या क्या साफ किया है जरा इस चीज को देखिए। इसमें इसकी राजनीतिकरण यदि होता है तो राजनीति की दिशाएं अलग होती है, उसकी परिभाषाएं अपने स्तर से अलग होती है। यदि यह है प्रमाण पत्र, यदि इसमें से 11 प्रमाण पत्र देने की बात कहा है, 11 प्रमाण पत्र में से कोई भी एक प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो आप सीधे वो प्रमाण पत्र लेकर आइए, फिर आपका वोटर लिस्ट की समीक्षा हो जाएगी। आप वोटर एक फॉर्म भरिए, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। एक नागरिक धर्म यह भी कहता है कि यदि विदेशी हमारे देश में आकर बसेंगे तो हमारे ही संसाधन को छीनेंगे। देश के प्रति उनकी गद्दारी भी हो सकती है। विश्वास किस बात का? इसलिए विश्वास अपने देश के साथ होना चाहिए, यह भी नागरिक धर्म कहता है। इसमें आम जनता की सहयोग भी होना चाहिए, ताकि सरकार जो आगे की कदम उठाए, निर्वाचन आयोग उस अधिकार को साफ कर देगी, क्लियर कर देगी। जैसे अब देखिए आप, केंद्रीय और राज्य, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में कोई नियमित कर्मचारी है, तो ऑलरेडी भारत का नागरिक का शासन कार्य इन्वॉल्व है, वो नागरिक की पहचान है। पेंशन भोगी है, रिटायर कर गए हैं, उसका कोई पहचान पत्र है, यह पहचान पत्र बताता है इनका यह व्यक्ति लंबे समय से ये भारत का नागरिक रहा। अपने माता पिता का नाम भरने की बात भी कहा गया है इसमें। यदि आपके माता पिता में से कोई भी ऐसा इस कंडीशन में आते हैं, ऑलरेडी आपके नागरिक का प्रमाण पत्र आपका भी मिल जाता है। तो यहां पर यह रास्ता साफ हो जाता है, इन लोगों के पास में ये कार्ड है, इस प्रकार के लोग हैं तो। दूसरा, भारत सरकार के स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, LIC, सार्वजनिक उपक्रम 1 जुलाई को डेट रखा गया 1987 के पहले पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या कोई दस्तावेज आपको इन संस्था के द्वारा दिया गया है तो आप भारत के नागरिक निश्चित रूप से हैं, क्योंकि आपका पहली मतदाता सूची में नाम दर्ज था, अभी भी आपके नाम दर्ज होगा या इससे इसकी प्रमाण मिल जाएगी। इस प्रमाण पत्र के द्वारा यह तो साफ हो जाएगा कि कोई जाली कोई सर्टिफिकेट लगा करके हमारे देश में रहना चाहेगा तो भारत में रहने का उसको अधिकार यहां नहीं होना चाहिए। और यदि यह हमारे भारत कोई प्रमाण पत्र है, यह दस्तावेज आधार बना दिया गया। तीसरा है कि आप यदि पेंशन ले रहे हैं, भारत सरकार पेंशन दे रही है, ऐसे पेंशन भोगी भी हमारे देश के मतदाता हैं, उसका मतदान पत्र को कौन रोक सकता है? इस पर तो कोई विवाद नहीं है। तीसरा है सक्षम पदाधिकारी, जिसको सरकार अधिकृत करती है कि आप जन्म प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। जन्म लिया, नेटिव प्लेस, आप प्रमाण पत्र दिया तो सक्षम पदाधिकारी आपको जन्म प्रमाण पत्र का दिया, उसके माता पिता का नाम भी उसमें होता है, यह भी एक प्रमाण पत्र का आधार बना दिया गया। उसके बाद पासपोर्ट बनाते हैं, उस पर पूरा आपका एड्रेस होता है, ये पासपोर्ट आपका कोई आधार से कोई अलग नहीं है। पांचवा, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई शैक्षणिक योग्यता। ये सवाल है कि जो हमारे शिक्षित लोग हैं उनके पास तो ये बोर्ड के द्वारा, मैट्रिक के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको प्रमाण पत्र मिला है, तो यदि प्रमाण पत्र है तो आप भारत के नागरिक हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड संस्था भी दे रही है, तब आपको प्रमाण पत्र दिया है। यदि विदेशी है तो विदेशी को नामांकन कैसे हुआ, यह भी संस्था के पास में रजिस्टर्ड है, यहां एक प्रमाण पत्र आधार ले लिया गया। निवास प्रमाण पत्र, यदि माले कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक नहीं है, तो अपना निवास प्रमाण पत्र बनाने के आप अमुक स्थान पर रहते हैं, अंचलाधिकारी से बिहार में ये निवास प्रमाण पत्र मिलता है, आप निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र बनाकर रखिए, आप इस स्थान के निवासी। जैसे आप ऐसे देखिए, यदि हम राशन कार्ड बनाए हैं तो निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा,
कि आप कहाँ रहते हैं, ये कार्ड यहाँ जुड़ा होगा तब ना आपको राशन दिया गया। लेकिन राशन कोई आदमी किसी से बना लिया कोविड के बाद, इसीलिए राशन कार्ड को इलेक्शन कमीशन ने बाहर रखा कि जीवन के अधिकार के तहत हर व्यक्ति को 5 केजी अनाज भी सरकार को देना था, तो राशन कार्ड वितरण भी हुआ। अब यहां पर निवास प्रमाण पत्र आपको बन जाएगी। निवास प्रमाण पत्र बताइए कि आप अमुक स्थान के रहने वाले हैं, ये प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वन अधिकार प्रमाण पत्र, वन के अधीन रहते तो वह भी अधिकार प्रमाण पत्र दिया, तो वन का आप यूज कर रहे हैं। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र आपने बनाया है, यह आपकी पहचान है कि संस्था द्वारा वह प्रतिष्ठापित है कि आप इस कैटेगरी के हैं, यह प्रमाण पत्र आपको दिया गया। बस हमें जाति की प्रमाण पत्र की आवश्यकता इस रूप में है कि आपकी पहचान हो जाए कि भारत के नागरिक हैं, चूंकि भारत नागरिकों को ही प्रमाण पत्र दिया जाता है। आगे है कि राष्ट्रीय रजिस्टर यदि पत्रिका है वहां, उसमें आपका नाम दर्ज है, यह भी एक आधार बन जाएगा। राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पारिवारिक रजिस्टर्ड बना दी गया कि इस परिवार में इतना सदस्य हैं, यह भी बन जाएगा। आगे है सरकार द्वारा जारी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। सरकार यदि आपको भूमि आवंटित किया, यदि कोई गरीब आदमी है और यदि सरकार ने कहीं पर जमीन किसी का छीना और उसका आवास बना दिया सरकार, तो उसको प्रमाण पत्र सरकार ने दिया। अब प्रमाण पत्र यदि दिया कि घर आपका है, ये जमीन आपका है, ये आपके नाम पर वो आ गया, तो ऑलरेडी ये प्रमाण पत्र आ गया, तो बहुत सारे गरीबों को भी मकान मिल गया। यदि कोई धुमक्कर जीवन जी रहा है, वह देश का कभी नागरिक नहीं हो सकता। यह बात अरस्तु ने भी कहा है कि नगर में हर आदमी नागरिक नहीं होते, कोई विदेशी भी आके ठहरता है, वह नागरिक नहीं है। इस प्रकार से यह प्रमाण पत्र दे करके यह इलेक्शन कमीशन यह दर्शाना चाहता है, इससे हमें पहचान हो जाएगा कि आर्टिकल 326 का उपभोग वही करेगा जो भारत का नागरिक है। यह सरकार द्वारा रजिस्टर्ड, जहां प्रमाण पत्र में वह सरकार की मुहर लगी है, प्रमाणित करता है सरकार, तो निश्चित है कि आपका रजिस्टर में नाम दर्ज है, आप भारत के नागरिक हैं, मत देने का अधिकार बनता है। अब है कि इस चीज को क्यों नहीं माना है सरकार। अब विवाद यहां पर आ गया जब विपक्ष ने इस मामला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कहा कि आधार कार्ड, आधार जो है एक व्यक्ति की पहचान होती है। आप थंब लगाते हैं, आधार नंबर डालते हैं, आपकी पहचान हो रही है। दूसरा व्यक्ति उसकी पहचान नहीं ले सकता है, एक व्यक्ति की पहचान हो रही है। तो व्यक्ति की पहचान है, न कि नागरिक की पहचान है। आधार कोई बाहरी आदमी भी हमारे देश में आकर के बना रहा है, चूंकि वो थंबल लगाया तो वो उसकी पहचान हो गई। अब उसका प्रमाण यदि गलत तरीका से किसी स्थान पर रख करके प्रमाण पत्र दे रहा है, तो वो जांच के दायरे में आ जाएंगे। वो हमारा ऑलरेडी विदेशी है। बिहार में यह भी एक जरूरी है कि बिहार में डेंसिटी सबसे अधिक है पूरे भारत में। पूरी भारतीय राज्यों में डेंसिटी ज्यादा है। कितना डेंसिटी? 1106। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, सरकार अभी जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित करेगी तो डेंसिटी रेट फिर आगे बढ़ेगी। प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति यहां बिहार में रह रहा है। यहां पर संसाधनों पर कितना दबाव बन सकता है, यह भी एक सोचने की बात है। अब सरकार है कि बिहार से क्यों, तो बिहार में तो चुनाव का समय आ चुकी है, इसलिए सरकार ने ऐसा, इलेक्शन कमीशन तो खुद अनेकों बैठक किया है, इसमें से हजारों बैठक करने के बाद डिसीजन लिया कि हम नागरिक को वोट देने के लिए हम आचार संहिता जारी कर रहे हैं। ये भारत की जनता है, इसलिए वी आर पीपुल सबसे हमारा संविधान शुरुआत होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल कहती है। तो ये जनता को ये अधिकार हम दे रहे हैं, वही जनता के लिए हम एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम ऐसे लोगों के लिए सब प्रस्तावना में उद्धृत वस्तुओं का आधार बनाए हैं, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति किया। जब ये भारत की संविधान बन रही थी तो नागरिकता के चैप्टर पर गुरुकुल को दृश्य दिखाया गया है कि राष्ट्रवादी विचार और सोच रखना भी एक नागरिक का धर्म ही नहीं, वह आपका कर्तव्य बन जाता है इस भारत पर जन्म लेने का कारण। तो आपका आधार कार्ड कभी भी नागरिक की पहचान नहीं देता, एक व्यक्ति की पहचान का आधार है। इसको पहचान सकते हैं कि ये देशी है,
ये विदेशी है, जबकि हमारे देशी को ही आधार बनाने का अधिकार है। लेकिन घुसपैठी बहुत ज्यादा घुसे हैं। सवाल बिहार में भी है, नेपाल के सीमा से जुड़ी हुई यहां आबादी बढ़ रही है। वजह क्या है? क्या इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का आगमन ज्यादा हो रहा है? क्या नो मैंस लैंड का यहां उल्लंघन हो रहा है? सरकार को इससे बहुत सारे प्रश्न का रास्ता निकलेगा, जिसका सरकार संसद में इसकी चर्चा करा करके विधेयक को राष्ट्रवादी तथ्यों का आधार बना सकते हैं। दूसरा है वोटर पहचान पत्र। इलेक्शन कमीशन ने यह देखा कि वोटर पहचान पत्र जो 2003 का है उससे हम लिस्ट को जरूर जोड़ेंगे, लेकिन वोटर पहचान पत्र का नहीं देंगे कि लंबे समय के अंतराल पर उस व्यक्ति की फोटो आप पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है यह हम आधार को नहीं मान सकते। यह वोटर पहचान पत्र मेरा आधार नहीं बनेगा। रिसेंटली फोटो, जैसे छात्र जीवन में भी आप लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें रिसेंट फोटो की बात कही जाती है ताकि हम उसकी पहचान सकें, और ये बहुत पहले का फोटो है तो पहचान में दिक्कत है। जवानी में आपने वोटर लिस्ट में नाम लिखाया, वो पहचान पत्र दिया 18 वर्ष में, आज आपकी उम्र 40 वर्ष है, चेहरे बदले हैं। जरा वोटर कार्ड पहले वाला लेकर के देखा जाए। यही बात इलेक्शन कमीशन ने सोचा है। राशन कार्ड को आधार नहीं बना रही है कि राशन कार्ड में एक परिवार की पहचान होती है और उस परिवार में बहुत सारे आदमी, कुछ अलग आदमी का भी नाम रखा, फिर उसमें आधार नंबर देने की बात सरकार ने हिदायत थोड़ा सा लिया। इस पर इलेक्शन कमीशन को विश्वास नहीं है। अब राशन कार्ड आधार होना चाहिए व नहीं, ये 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट देगी। आधार को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा संभवतः रहेगा जो निर्वाचन आयोग की रही है। वोटर पहचान पत्र जो सरकार इलेक्शन कमीशन दिखा रही है बात को, वही बात रहेगी। राशन कार्ड एक आधार बनता है, एक पूरे परिवार की पहचान देता है, और वोटर लिस्ट में भी एक परिवार का मेंबर का स्थान एक जगह रहता है, तो यहाँ एक आधार बनना चाहिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट शीर्ष न्यायालय जो अब कहेगी वो मान्य होगा। फिलहाल राशन कार्ड पर भी इलेक्शन कमीशन ने सोचा है कुछ अलग बात, इसलिए इसकी मान्यता नहीं दिया। इस संबंध में बिहार बंद हुआ, और बिहार बंद होकर के यह एक पूरे भारत में एक आवाज पहुंच गई। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि हमने जो निर्णय लिया है वह एक नागरिक पहचान के हैसियत में लाने के लिए ही कर रहे हैं, जो एक संवैधानिक संस्था का कार्य है। अब देखना इस बात का है कि क्या संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। आज इतना ही तक।